तो लो भाई अपना सेटअप कर लिया रेडी। फाइनली हाथ मेरे फ्री हो गए हैं। आप कमेंट करना भाई मैंने कैसे कर रखा है ये। अगर आपको टायर और व्हील क्लीन करने हैं ना बिना वॉशिंग के, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है शैम्पू पा के रख लो भाई। तो अब करने हैं भाई अलॉय व्हील क्लीन इसके, और क्लीन करने के लिए मैं रखता हूँ भाई। तो फाइनली भाई इतनी मेहनत करने के बाद अपना एक अलॉय व्हील और टायर कंप्लीट हो गया है, पर इसी में सारी जान निकल गई भाई। ये मेंटेन करने इतने आसान नहीं है भाई, जब कभी खुद वॉशिंग करोगे ना तब पता लगेगा कितना जोर लगता है भाई। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे भाई होगे कि ना भाई आप अपनी बुलेट मेंटेन कैसे रखते हो, अपनी जितनी बाइक है, दोनों बाइक खड़ी है अपनी पीछे, इनको कैसे मेंटेन रखते हो भाई। और आज आपको चेक कराएंगे डिटेल में कि विदाउट पॉलिश कैसे शाइनिंग मेंटेन रखे, कैसे मैं वॉशिंग करता हूँ, कैसे क्लीनिंग करता हूँ, सारा कुछ आपको चेक कराएंगे भाई। व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर व्लॉग ज़्यादा बड़ा हुआ तो वॉशिंग का पार्ट एक रखेंगे और रबिंग बफिंग का पार्ट अलग बनाएंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं भाई व्लॉग को कंटिन्यू। और सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आपको बुलेट की कंडीशन चेक कराते हैं और बाइक की कंडीशन कैसी है। उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे भाई, और उसके बाद शैम्पू वगैरह से वॉश करके आपको A to Z नीट एंड क्लीन करके दिखाएंगे। तो चैनल में चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी व्लॉग का करते हैं कंटिन्यू। और चेक कर लो भाई, ये अभी अपनी बाइक की कंडीशन है, देख लो क्या हाल हो रखा है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसी खड़ी थी, कम से कम ये मैंने निकाल लिया है 15 से 20 दिन बाद ये वाली बाइक अपनी HF डिलक्स, ठीक है। देख लो भाई, चेक कर लो कंडीशन। क्योंकि सर्दी में आपको पता है भाई, धुंध वगैरह के सीज़न में ना जितनी मर्जी मेंटेन कर लो रख ही नहीं सकते भाई। क्योंकि धुंध में जब धुंध जम जाएगी ना इसमें, तो साथ में मिट्टी भी जमेगी। तो ये सीन हो रहा है अभी इसका। और अपनी बुलेट की कंडीशन चेक कर लो भाई। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि जब मैं सर्विस करा के लेके आया था ना, तो उन्होंने पॉलिश मार रखी है सारी बुलेट पे, सीट पे भी पॉलिश मार रखी है। तो ना ये भी फिसल रही है, यानी कि कोई बंदा बैठ रहा है ना इसके ऊपर फिसल रही है। और जितने बॉडी पार्ट है सारे पॉलिश मार रखे हुए इन्होंने। तो ये सारी करेंगे रिमूव, शैम्पू के साथ अच्छे से करेंगे क्लीनिंग इसकी, ठीक है। चैन लीव वगैरह कर दी थी, देख लो भाई डस्ट कितनी आ रही है। तो आज डिटेल में क्लीन करेंगे इसको। सबसे पहले इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे भाई, नॉर्मल पानी गिर देंगे इसके ऊपर, जितनी मिट्टी है सारी नीचे आ जाएगी। उसके बाद इसको शैम्पू के साथ वॉश करेंगे। देख लो क्या हाल हो रहा है भाई। ये लगाई थी इंजन प्लेट, लगाई थी, इस पर भी गार आ गया। तो इसको ये वाला काम करते हैं, सबसे पहले अपने रूट्स कवर कर लेना भाई, उसके बाद ये काम करेंगे। क्योंकि अंदर पानी चला गया ना तो रस्ट वगैरह आ जाएगी इसमें, तो ये काम कर लेना सबसे पहले। तो लो भाई अपना सेटअप कर लिया रेडी। फाइनली हाथ मेरे फ्री हो गए हैं। आप कमेंट करना भाई मैंने कैसे कर रखा है ये। और अब करते हैं भाई, सबसे पहले इस पर नॉर्मल पानी गिरेंगे, वॉशिंग स्टार्ट करते हैं भाई इसकी। सबसे पहले गिरेंगे नॉर्मल पानी। इससे क्या होगा भाई, जितनी भी इस पर मिट्टी है ना सारी पानी के थ्रू नीचे आ जाएगी। और उसके बाद अप्लाई करेंगे इस पर शैम्पू। शैम्पू मैंने इजी तरीका बना रखा है शैम्पू अप्लाई करने का। दोनों बाइक को सेम ले लेते हैं भाई। इतना इस पर पानी गिर देंगे, इतना उसकी वो करेंगे, इतना इसकी डस्ट नीचे उतर जाएगी। बाहर मैं वॉशिंग इसलिए नहीं कराने जाता भाई, कभी भी मैंने आज तक ना बाहर वॉशिंग नहीं कराई। जब भी सर्विस पे जाती है बस वही करते हैं। HF डिलक्स की तो मैंने आज तक कराई नहीं बाहर भाई, क्योंकि सर्विस मैं खुद कराता हूँ इसकी। यही नॉर्मल अपने मेरा मैकेनिक है पर्सनल, उसी के पास कराता हूँ भाई मैं। और ये देख लो भाई, पॉलिश है इस पर, पानी भी नहीं रुक रहा, देखो साथ के साथ रिमूव हो रहा है। तो इतने गंदे नुकसान है ना पॉलिश के, मेरे को स्टार्टिंग से पसंद नहीं है पॉलिश वगैरह, कि पॉलिश लगानी चाहिए या नहीं। पता नहीं लोग कैसे यूज़ करते हैं भाई। इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाएगी नहीं, इतनी तो पूरे साल में नहीं आएगी जितनी एक दिन में आ जाएगी पॉलिश लगाने के बाद। और देख लो इसमें पा रखा मैंने शैम्पू, ठीक है। ये देखो ऐसे काम करेगा ये, आराम से कपड़ा मारो। अगर आपको टायर और व्हील क्लीन करने हैं ना बिना वॉशिंग के, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है शैम्पू पा के रख लो भाई। गेर के ना इस पर साफ़ कपड़ा मार दो, व्हील बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, नीट एंड क्लीन। एक बार पहले सारे में पानी गिर मैं। आज भाई रानी को ना पूरी चमका देंगे आज गिर के। पहले लोग बोलते हैं कि कैसे मेंटेन रखते हो भाई इतनी साफ। देखना भाई आप भी ऐसे ही कर सकते हो, कुछ ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही कहता हूँ भाई आपको कि आप पॉलिश मत यूज़ करो। पॉलिश यूज़ करोगे ना तो नुकसान आपका ही है भाई, ज़्यादा डस्ट आएगी
और फिर दिक्कत आपको ही होगी बाद में। नॉर्मल पानी गिर के सारी जगह। आप करते हैं भाई मेन काम वॉशिंग का स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं भाई ऊपर से कर लेते हैं, क्योंकि ना पहले सबसे पहले इसकी पॉलिश रिमूव करनी है। तो क्या करेंगे भाई, देखो ये इसमें मैंने शैम्पू भर रखा है। आपका शैम्पू भी कम लगेगा भाई, ठीक है, और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। ये देखो कितनी सारी झाग बना रहा है। अच्छे से रिमूव कर दे, जितनी पॉलिश मार रखी है ना उन्होंने सारी रिमूव कर देगा। आप भी लेके रख लो भाई, ये घर पे बहुत बेस्ट ऑप्शन है। लगाते रहो और साथ के साथ कपड़ा मारते रहो। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई आज का व्लॉग। और शाइनिंग चेक करना, जब इस पर पानी गिरेगा ना उसके बाद शाइनिंग चेक करना इसकी। जितनी भी पॉलिश है ना सारी रिमूव करते हैं यार टोटल इस पे से। सबसे पहले टैंक करते हैं इसको क्लीन। यहाँ से घुमा भी सकते हो आप। ये देखो इजी तरीका है भाई वॉशिंग करने का, क्योंकि ऐसे तो शैम्पू आपका वेस्ट बहुत ज़्यादा होएगा और वॉशिंग नहीं होएगी अच्छे से। तो ये देखो जहाँ जहाँ लगाना है वहीं स्प्रे करो और कपड़ा मार दो ऊपर से। और एक बात याद रखना भाई, बुलेट के ना सबसे नाजुक पार्ट ये है। ये कॉर्नर होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी और ये रिंग। यहाँ जितना हो सके ना आराम से कपड़ा मारा करो, बिल्कुल साफ़ सुथरा। क्योंकि अगर आप वैसा कपड़ा मारोगे ना तो यहाँ से पेंट उतरना स्टार्ट हो जाएगा। इस लाइन से ये कॉर्नर बना रखे ना, यहाँ से पेंट उतरना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ ख़राब हो जाएगी सारी, तो बड़ी बेकार लगती है भाई। तो ये वाला एरिया ना प्यार से क्लीन किया करो भाई बिल्कुल। यहाँ आपने ज़्यादा रगड़ा नहीं मारना भाई, बिल्कुल प्लेन हाथ से आराम से साफ़ करना है। तो अब बारी आ गई भाई इंजन की। इंजन कैसे क्लीन होएगा अपना पता ही है आपको, शैम्पू और ये ब्रश के साथ। तो इसको कर लेते हैं एक बार। तो अब करने हैं भाई एलॉय व्हील क्लीन इसके। और क्लीन करने के लिए मैं रखता हूँ भाई एक कपड़े धोने वाला ब्रश और ये बोतल, इसमें शैम्पू है अपना प्रेशर के साथ, ठीक है, और एक ब्रश। ये सबसे पहले तो ये हब क्लीन कर लेंगे इसकी शैम्पू के साथ, क्योंकि यहाँ हाथ नहीं चलेगा आपको, यहाँ ये काम सारा डन कर देगा। तो
फाइनली भाई इतनी मेहनत करने के बाद अपना एक अलॉय व्हील और टायर कंप्लीट हो गया है, पर इसी में सारी जान निकल गई भाई। ये मेंटेन करने इतने आसान नहीं है भाई, जब कभी खुद वॉशिंग करोगे ना तब पता लगेगा कितना जोर लगता है भाई। चलो ये वाला तो डन हो गया है, अब करते हैं बैक वाला। तो लो भाई चेक करो, बुलेट अपनी कंप्लीट हो गया वॉशिंग के साथ। बस अब क्या करना है भाई, इस पे नॉर्मल पानी गिरना है। सारे पे अच्छे से शैम्पू मार दिया मैंने, और HF डिलक्स रह गया भाई अपनी। इसी में कम से कम 1.5 घंटा लग गया, 1 से 1.5 घंटा लग गया अपनी बुलेट में और ये काम करने में। ठीक है, अब करते हैं भाई इस पर पानी अप्लाई। पानी गिर के ये क्लीन है बिल्कुल, ये देखो। क्योंकि भाई बुलेट में टाइम बहुत लगता है, इतने में 200 स्प्लेंडर हो जाएगी जितनी बुलेट अकेले टाइम लेगी क्लीन होने में। आपके सामने है कितने टाइम से लग रहा हूँ, देख लो। चलो ये भी कर लेंगे, पहले इसको करते हैं बुलेट को। ऐसे होती है भाई देखो क्लीनिंग, बिल्कुल आराम से प्यार से। अभी अपनी बुलेट का सारा काम ख़त्म नहीं हुआ भाई, अभी तो काम बहुत पेंडिंग है, क्योंकि इसके बाद रबिंग बशिंग भी करनी पड़ती है। वैसे जरूरत भी नहीं होती, फिर भी करनी पड़ ही जाती है भाई। और अपनी HF डिलक्स रहेगी, इस पर जल्दी जल्दी लग जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बारी अपनी HF डिलक्स की, बुलेट लगा दिया साइड में भाई। अब बारी HF डिलक्स की, जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं भाई एक बार क्लीन। तो वॉशिंग के बाद लुक चेक कर लो भाई, HF डिलक्स और अपनी बुलेट दोनों डीप क्लीनिंग हो गई है, अच्छे से वॉशिंग हो गई है। और HF डिलक्स पे कोई ज़रूरत नहीं है भाई रबिंग बफिंग की, क्योंकि इस पर निकल पार्ट इतने हैं नहीं, क्रोम पार्ट बहुत ही रेयर है। और बुलेट पे अपनी नीड पड़ती है भाई रबिंग बफिंग की। ठीक है, तो अभी तो कर नहीं सकते भाई क्योंकि गिल्ली है, देखो पानी पड़ा है अभी। और ये सारी उसके बाद जब ये सूख जाएगी ना, उसके बाद यानी कि वो होएगी इसकी रबिंग बफिंग। वैसे जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्लीन पड़े हैं। अपनी बुलेट की रबिंग बफिंग भी मैं आपको करके दिखा दूंगा भाई, पर अभी हो नहीं सकती क्योंकि अभी ये गिल्ली है और सूखने में टाइम लगेगा। और व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो सेकंड पार्ट ही आएगा आपके लिए रबिंग बफिंग का। जितने भी क्रोम पार्ट हैं सारे मेटल पॉलिश और क्रोम पाउडर के साथ अच्छे से मेंटेन करके दिखाएंगे आपको घर पे ही। ठीक है, बाकी आप लुक चेक कर लो। दोनों बाइक अपनी, दोनों बाइक का कलेक्शन A to Z डीप क्लीन, एक नंबर लुक आ रही है। और भाई हाथ भी ना देखो लाल हो गया पूरे, ठंड के टाइम पता ही है आपको वॉशिंग करने में कितना टाइम लगता है। 2 से 3 घंटे ख़राब हो गए भाई। ख़राब क्या, चलो अच्छा ही हुआ कि आज इसकी वॉशिंग होगी। बस ये है 2 से 3 घंटे लग जाते हैं भाई, अगर आप डीप क्लीनिंग अच्छे से वॉशिंग करोगे ना तो इतना टाइम लग ही जाता है। और आप इसकी अपनी बुलेट की जितनी भी इस पर पॉलिश मारी हुई थी ना उन्होंने सर्विस का टाइम, सारी रिमूव कर दिया। अब चेक करना भाई आप इसकी नेचुरल शाइनिंग है जो भी है इसकी, सूखने बाद चेक करना, जब इसके ऊपर कपड़ा लग जाएगा ना फिर देखना भाई इसकी नेक्स्ट लेवल शाइनिंग आएगी विदाउट पॉलिश।